दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दो रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें जो दो समीकरण दिए जाते हैं उन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके हल किया जाता है। लेकिन समीकरण 1 और 2 मानने से पहले ये ध्यान देना रहता है कि जो x और y के साथ अंक होते हैं उसको बराबर से इधर रखना होता है और जो अंक होते हैं उसको बराबर से इधर रखना होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले इन समीकरण को बना करके समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है जी 2x और माइनस में ये हो गया 3y। ठीक है। x और y वाला अंक इधर आ गया। ठीक है ना। लेकिन ये -4 है ना तो इसको बराबर से इधर लाएंगे। ठीक है ना। तो जब इसको बराबर से इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी +4। तो ये हो गया 0 और +4। ठीक है ना। तो ये अब देखिए 0 और +4 है तो 0 में जब 4 जोड़िएगा तो वो 4 ही होगा ना। तो ये बराबर है तो बराबर लिख लीजिए। उसके बाद ये 0 में +4 जोड़िएगा तो क्या होगा जी 4 है। ठीक है ना। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये भी कर लीजिए। ये देखो जी 4x अब प्लस में 5y और ये देखिए बराबर का चिन्ह दे लीजिए। और जब ये -30 बराबर से इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा जी 0 अब प्लस में 30। ठीक है ना। तो 0 में जब 30 जोड़िएगा तो ये भी कितना हो जाएगा जी 30। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 से यक्स का मान निकाल करके उसको जो है जितना आएगा उसको समीकरण 2 में जहाँ पर यक्स है वहाँ पर रख करके हम लोग हल कर लेंगे। तो जब उसको हल करेंगे हम लोग तो उसमें y का मान निकल करके आएगा। उस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। और जो है समीकरण को हल करने का मतलब ही यही होता है कि हमें जो है x और y का मान ही निकालना होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी x का मान निकालना है ना तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 क्या है जी तो 2x अब माइनस में 3y बराबर में 4। यक्स का मान निकालना है ना यानी कि यक्स को इधर छोड़ करके जितने भी अंक है सबको इधर भेजना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यक्स के साथ 2 जो है वो गुणा के रूप में है। ये माइनस में 3y जो है ये घटाना के रूप में है। तब पहले इसको हम लोग इधर भेजेंगे बराबर से ना माइनस में 3y को। तो जब माइनस में 3y को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में 3y हो जाएगा। यानी कि ये देखिए 2x आपका रहेगा अब बराबर में ये है 4 अब प्लस में 3y ये हो गया आपका। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये 2 को भी भेजेंगे क्योंकि आपको यक्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 मैं आपको बता दूं कि किसी भी जो है देखिए जी यहाँ पर अचर और चर के बीच में जो है गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है ना। अचर का मतलब होता है कि अंक का मतलब कि कुछ भी आप ले लीजिए। मान लीजिए है 5 और गुण ये है आपका यक्स। यदि इस प्रकार से है तो इसका मतलब ये है कि 5 और गुणा यक्स। ठीक है ना। हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। या जब 5 गुणा यक्स रहेगा तो उसको हम लोग 5x भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है 2x ना तो यानी कि ये है 2 और गुणते यक्स। तो जब 2 को इधर लाएंगे क्योंकि हम लोग को यक्स का मान निकालना है तो ये बटा में चला जाएगा 2 ना। तो देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका तो देखो जी 4 और प्लस में 3y और बटा में हो गया आपका 2। दोस्तों जो यक्स का मान आएगा उसको अब हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यही यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है ना। तो समीकरण 2 आपका क्या है देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 देखिए जी यहाँ पे क्या है 4x अब प्लस में 5y अब बराबर में 30। ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर जो यक्स है ना यहीं पर हम लोग यक्स का मान जो है 4 प्लस में 3y बटा में 2 रख लेंगे। ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ना 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है जी 4 और यक्स प्लस में
5y अब बराबर में 30। ठीक है, इतना है समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये आपको यक्स दिख रहा है ना, तो इसी के स्थान पे यक्स का जो मान हम लोग निकाले हैं, यक्स का जो मान क्या है जी, 4 प्लस में 3y अब बटा में 2, यही रख लेना है। तो ये है आपका 4। अब बताए हैं हम कि 4 और यक्स के बीच में क्या है जी, गुणा का चिन्ह। तो ये है आपका वही गुणा का चिन्ह, यानी कि कोष्टक बना लीजिए। ठीक है ना, ये गुणा का चिन्ह है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 4, अंदर भी है 4 अब प्लस में 3y अब बटा में 2। ठीक है, ये क्या है जी, तो यक्स के स्थान पे है। आइए देखिए प्लस में 5y आपका है और बराबर में है आपका 30। ठीक है, अब देखिए ये भी एक समीकरण बन गया। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो समीकरण ना ये y के रूप में हो गया। अब यहाँ पे आपको यक्स नहीं दिख रहा है, तो अब जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो केवल जब y दिख रहा है तो यहाँ पे y का मान निकल सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि गुणा करेंगे एक बार 4 का 4 के साथ और फिर एक बार 4 का 3y के साथ। ठीक है, तो गुणा कीजिए तो 4 चौके 16 ये हो गया आपका। अब प्लस में 4 तिहाई 12y हो गया। अब बटा में है आपका 2, अब प्लस में हो गया 5y अब बराबर हो गया 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पूरा के बटा में 2 है। ठीक है, इसके बटा में कुछ भी नहीं है, तो बटा में 1 लिख करके हम लोग इसको चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 और 2 का कितना हो जाएगा जी लॉसर, तो 2 होगा। ठीक है ना, और जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही आपको बचेगा क्या जी, 16 अब प्लस में 12y। ठीक है, आप प्लस में जब 1 से भाग देंगे 2 में तो आपका 2 बचेगा, तो 2 से गुणा कीजिए तो 2 बचे 10y आपका हो गया। ठीक है, अब बराबर ये है 30। अब देखिए ये जो 2 है ना ये बटा में है, सबके बटा में, पूरा के बटा में है, तो इसको हम लोग बराबर से इधर भेज सकते हैं। तो बराबर से जब इधर भेजेंगे तो ये बटा में है यानी भाग में है, तो बराबर से जब इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पे, तो ये देखो जी ये 16 है अब प्लस में 12y अब प्लस में 10y अब बराबर हो जाएगा 30 गुणते 2। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए तो देखो जी ये है आपका 16 अब प्लस में 12 और 10 जोड़िएगा तो 22 गो y हो गया। अब बराबर 30 दूना 60 हो गया। कितना हो गया जी, 60 हो गया। अब देखिए इसको जब हम लोग अब हल करेंगे तो देखो जी ये हो जाएगा आपका, जब इसको इधर भेजेंगे बराबर से तो कितना हो जाएगा जी, घट जाएगा। तो देखो जी 22y और बराबर में हो गया आपका 60 माइनस में 16, तो देखिए ये हो गया 22y बराबर, देखो जी ये 60 में से जब हम लोग 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 44। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा कितना जी, तो ये भी गुणा के रूप में है, तो 44 अब बटा में 22। ठीक है, तो ये देखो जी काट दीजिए आप, 22 से कम 22 अब 22 दूना 44, 2 बटा में 1 यानी y का मान आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को y का मान निकल के आ गया। दोस्तों अब हम लोग y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 क्या है जी, तो देखो जी यक्स बराबर 4 अब प्लस में 3y अब बटा में 2। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा तो देखो जी y का मान कितना रखना है जी, y बराबर कितना आया था 2। ठीक है ना, यही आया था ना, तो देखो जी ये हो गया 4 अब प्लस में 3 अब गुणा 2 और बटा में 2। तो इसको हल कीजिएगा तो देखो जी यक्स बराबर 4 और 3 दूना प्लस में 6 और बटा में 2। तो हल कीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा जी, तो ये देखो जी यहाँ पे 6 और 4 10 और बटा में 2 काट दीजिएगा तो 2 बचे 10 5, तो यक्स बराबर कितना आ गया जी 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः समीकरण का हल यक्स बराबर 5 और y बराबर 2 है।